जय दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो जिन भाइयों को नहीं पता उनको हम बता दे रहे हैं कि पंजाब पुलिस की वैकेंसी आई है, जो बहुत दिनों पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन ऑनलाइन डेट कल से शुरू हुई है। तो जिन भाइयों को नहीं पता वो देख लीजिए, जिन भाइयों को पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रखना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? पंजाब पुलिस की। तो पंजाब पुलिस की आपको पता होगा वैकेंसी है 1746 वैकेंसी आई हुई है। पंजाब पुलिस कांस्टेबल की 1746 वैकेंसी है, जिनको दो भाग में डिवाइड किया गया। दो भाग में डिवाइड कैसे किया? डिस्ट्रिक्ट पुलिस के में और एक आर्म फोर्स में डिवाइड किया गया है। उनकी अलग अलग वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले की अलग है और आर्म पुलिस की अलग है। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कितनी वैकेंसी है? 970 वैकेंसी है और आर्म फोर्स में कितनी दी गई? 776 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 1746 वैकेंसी दी गई है। ठीक है, ये है किसकी? जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। अब वैकेंसी है, अब हम ऑनलाइन डेट की बात करें, लास्ट डेट की बात करें तो कितनी है? तो ऑनलाइन डेट 14 मार्च से लेके, ऑनलाइन डेट कब से शुरू है? 14 मार्च से, और लास्ट डेट कब है? 4 अप्रैल तक है। लास्ट डेट 4 अप्रैल तक है, ये डेट हो गई। हम फ़ी की बात करें, फीस कितनी लगी? जनरल ओबीसी की 1150 है, ईडब्ल्यूएस की 650 है और एससी एसटी की भी 650 है। ठीक है, ये क्या है? फीस की है। ये तो नॉर्मल जानकारी है, आप लोग देख सकते हैं, साइट पे भी देख सकते हैं। इसकी साइट की जो ऑफिशियल साइट है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने बता दिया आपको ऑनलाइन डेट, लास्ट डेट, फी कितनी लगेगी, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, अब आगे बात करें हम एज की। एज कितनी है? तो इसमें एज मांगी गई 18 से 28 साल, ऑल कैटेगरी के लिए 18 से 28 साल तक होने चाहिए एलिजिबल हो आप। अगर देखी जाए तो कैटेगरी डिवाइड फिर रिलैक्सेशन दिया गया होगा। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल दिया जाता है हर मतलब एग्जाम में। आप पंजाब में कितना दिया गया वो आप जाके देख सकते हैं, एससी एसटी के लिए कितना दिया गया वो भी जाके ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होगी? पुलिस कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन क्या होगी? पंजाब पुलिस कांस्टेबल की तो क्वालिफिकेशन कितनी है? 12th पास है। क्वालिफिकेशन 12th पास है। कोई भी बोर्ड से आपने क्वालिफिकेशन की हो, भारत के कोई भी बोर्ड से आप 12th पास की हो, आप पंजाब पुलिस का फॉर्म भर सकते हो। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगी, पहले कौन से एग्जाम होंगे, फिजिकल होंगे या मेडिकल होंगे, या मतलब कि एग्जाम होंगे, मतलब सीबीटी होगा, लिखित परीक्षा होगी, कौन ऑनलाइन परीक्षा, जो भी होगा वो हम बात करते हैं। दो ऑनलाइन मतलब प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? दो पहले क्या होगा आपका? सीबीटी होगा, फिर क्या होगा आपका? फिजिकल होगा, फिर डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा। ये होगी पहले आपका सीबीटी होगा, उसके लिए रिजल्ट आएगा, फिर पीएचडी होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर डीबी होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद आपका मेडिकल होगा। ये चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? सीबीटी की। सीबीटी में क्या क्या आता है, कितने एग्जाम होंगे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 2 पेपर होंगे, फेज 1 फेज 2, यानी पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, अब पेपर 1 में क्या आएगा, कितने समय मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, हम वो बात करेंगे। पेपर 2 के बारे में बात करेंगे क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 कितना होगा? 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटा का टाइम होगा, यानी 2 घंटे का टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटे का टाइम और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन किसके आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, उस पर बात करते हैं हम। जैसे आपको हम बता दें, जैसे जीएस है, जीएस कितने नंबर की आती है? 35 नंबर की आती है, 35 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, मैथ 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। पंजाबी भाषा यानी पंजाबी लैंग्वेज से संबंधित कितने? 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस की कितने? 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के। ये होगा 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के हो गए, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और क्या बताया हमने? नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 में क्या होगा? फेज 2 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है? 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के हैं, 1 घंटे का समय दिया गया है। इसमें क्या है? पंजाब लैंग्वेज पेपर है। अब लिखित होगा, वो आगे पता चल जाएगा आपका। ठीक है, इसमें लिखा है कि लिखित है कि ऑप्शन तो है नहीं, लिखित ही होगा। 50 नंबर, 50 की। ये केवल क्या है? पासिंग के लिए। तो लिखित पेपर है, 50 नंबर के हैं, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के हैं, जो भी है। ठीक है, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग हमने बताई दी, क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये तो आपकी सीबीटी। अब जब सीबीटी हो जाएगा ना, आपका सीबीटी एग्जाम हो जाएंगे, फिर इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। फिर किसकी बात करेंगे? फिजिकल की। फिजिकल होगा, तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं? फिजिकल में क्या क्या चीज़ें मांगी हैं? फिजिकल क्या क्या होगा फिजिकल में? तो हम बता दें, फिजिकल में 4 चीज़ें होंगी। 4 चीज़ें में क्या है? देखो, रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी, और आपका हाइट मेजरमेंट। इसमें चेस्ट की बात नहीं की गई कि चेस्ट कितना होगा, वेट कितना होगा, ये बात है। मतलब कि इसमें आपकी जो मतलब फिजिकल है, फिजिकल के बारे में नहीं है, बिल्कुल फुल नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है भाई। फिजिकल में
नो आपकी किसकी चेस्ट की बात नहीं है, चेस्ट आपका मापा जाएगा नहीं मापा जाएगा ये नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्या क्या है आपकी हाइट हो, रनिंग होनी है, लॉन्ग जंप होनी है, हाई जंप होनी है और क्या होनी है आपकी हाइट मेजरमेंट। तो हम बात करें किसकी, पहले रनिंग की। लड़कों की अलग रनिंग होगी, लड़कियों की अलग रनिंग होगी। एक सर्विसमैन के लिए अलग कोटा फिक्स रहता है ना, उनकी अलग होगी, उनके लिए तो जैसे बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग। तो रनिंग कितनी करनी है लड़कों के लिए बताएं पहले। लड़कों की रनिंग 1600 मीटर है, कितने मिनट में, 6.5 मिनट। 1600 मीटर 6.5 मिनट में लड़कों को क्वालिफाई करनी है। अगर हम लड़कियों की बात करें 800 मीटर है, 4.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी है। क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं मिल रहे हैं, केवल क्वालिफाई करने, पास करने, ठीक है। ये हो गई रनिंग की बात। आगे हम बात करें किसकी, लॉन्ग जंप के बारे में। लॉन्ग जंप क्या है, लड़कों की अलग होगी, लड़कियों की अलग। लॉन्ग जंप है लड़कों के लिए 3.80 मीटर लॉन्ग जंप। कितने चांस मिलेंगे, 3 चांस पास करने। अगर पहले चांस में पास हो जाते हैं तो 2 चांस का कोई मतलब नहीं, आपको 2 चांस नहीं खुदाया जाएगा। अगर दूसरे में, पहले में फेल दूसरा करा जाएगा, दूसरे में फेल तीसरा करा जाएगा। नहीं, जितने चांस में 3 चांस दिए जाएंगे, पहले में हो जाएगा तो अच्छी बात है, दूसरे में हो जाओगे तो अच्छी बात है, तीसरे में हो जाओगे तो भी अच्छा, तीसरे में नहीं हुए तो अब बाहर हो जाओगे, सीधी बात है। अब लड़कियों की लॉन्ग जंप की बात करें तो 3 मीटर लॉन्ग जंप है लड़कियों की। 3 मीटर का मतलब भाई होता है 10 फुट के आसपास होता है, ठीक है। आगे हम बात करें हाई जंप। अगला कौन सा मेजरमेंट होगा आपका फिजिकल में, हाई जंप। हाई जंप होगी, हाई जंप लड़कों के लिए कितना है, 1.10 मीटर। कितने 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे। लड़कों की कितनी हाई जंप कितनी है, 1.10 मीटर। लड़कियों के लिए 0.95 मीटर क्या है, हाई जंप है। 3 चांस दिए जाएंगे बस इसमें। पहले चांस में पास हो गए तो 2 चांस का कोई मतलब नहीं, पहले में फेल तो दूसरा दिया जाएगा, दूसरे में फेल तो तीसरा दिया जाएगा, ठीक है। ये लड़कियों के क्या बता दी हमने, लड़कियों के लिए हाई जंप। हाई जंप कितनी है, मेल के लिए 1.1 मीटर और फीमेल के लिए 0.95 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, हाइट मेजरमेंट की। हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट अगर वैसी नॉर्मल देखी जाए तो मेल की 170 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की कितनी मांगी गई है, 157 सेंटीमीटर। इतनी लिखी नहीं है, लेकिन आप अगर फिट में लिखी है, अगर उसको कन्वर्ट करोगे इतनी आएगी। यानी फिट में कैसी लिखी है, आप जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा है, मेल की 5 फीट 7 इंच हाइट होनी चाहिए और फीमेल की 5 फीट 2 इंच हाइट होनी चाहिए। मतलब कि 5 फीट 7 इंच का मतलब 170 सेंटीमीटर अराउंड, ठीक है। और फीमेल की 5 फीट 2 इंच का मतलब 157 सेंटीमीटर होता है। इतनी आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हमने बता दिया आपको कि इतनी प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या क्या होगा, क्वालिफिकेशन बता दी, एज बता दी, फीस बता दी, ऑनलाइन डेट बता दी, कितनी वैकेंसी हैं, 1742 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज आर्म फोर्स में बता दिया सब। आप यहाँ जाके फार्म भर सकते हैं जो भी है, ठीक है। कोई भी है, बाहर का भी भर सकता है, जो भी है अदर स्टेट का भी भर सकता है, ठीक है। अदर स्टेट वाले भरने के लिए क्या होगी, उसको पंजाबी भाषा भी आनी चाहिए। आगे जो जैसे चलो पंजाबी भाषा पहले पेपर में तो काम चला लोगे, पंजाबी भाषा में 5 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन अगला पेपर 50 नंबर का होना है जो लिखित होना है। 50 क्वेश्चन, 50 लिखित, 50 मतलब कि नंबर का होना है, लिखित पेपर होना पंजाबी भाषा में। तो भाई उसको पंजाबी भाषा अच्छी आनी चाहिए, भले दूसरे स्टेट का हो। तो इसमें चांस कम है कि अदर स्टेट वाले कम फार्म भरेंगे, पंजाब के ही ज़्यादा फार्म भरे जाएंगे, जरूर ध्यान रखें। तो ठीक है, अपने फार्म भर सकते हैं। और कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो हम तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। वहाँ पर ग्रुप पे मैसेज नहीं कर सकते, जरूर ध्यान रखें, वो बंद है। अगर कोई भी मतलब कि पर्सनली डाउट पूछना चाहे तो हमारे इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।